सो वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू सीरीज ऑफ बीइंग अ डेवलपर। मतलब डेवलपर बनने के लिए जो जो चीज़ें हमें करनी पड़ेगी उसके बारे में हम इस पूरी सीरीज में बात करने वाले हैं। लेकिन एक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि एग्जैक्टली इस सीरीज में हम किन किन विषयों के ऊपर बात करेंगे। क्या है ना कि कॉलेज में एक सबसे गंदी चीज़ जो हम सब स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होती है कि आंखों के ऊपर पट्टी बांध के जो दूसरे कर रहे हैं, जो सीनियर बंदे जो कर रहे हैं, सेम चीज़ फॉलो करने की विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ R&D। मतलब फिर चाहे वो एग्जाम प्रिपरेशन हो, हम सभी चाहे 15 दिन पहले एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, रट्टा मारते हैं। फिर चाहे वो करिकुलम रिलेटेड कोई चीज़ें करनी हो या फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, वो तो बाबा मतलब उसका तो गंदा ही सीन होता है। परचेस करते हैं, डाउनलोड रेडीमेड करते हैं, कई लोग तो बिना प्रोजेक्ट मतलब दिखाई पास हुए, ऐसे मैंने देखे हैं बंदे। और या फिर सिर्फ करिकुलम रिलेटेड नहीं, फिर वो कॉलेज के गैदरिंग्स होते हैं, फ्यूनरल की क्या बात कर रहा हूँ मैं, फेयरवेल में वही घिसा पिटा डांस। दूसरा क्या होता है, वो गंदा सा फैशन शो। जो फेयरवेल में वही फ्रेशर्स पार्टी में, साला फ्रेशर्स पार्टी और फेयरवेल में ऊपर के बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ नाम कि बाबा ये फ्रेशर्स पार्टी है, ये फेयरवेल है, और प्रिंसिपल का स्पीच, ये चीजें छोड़ के हम दोनों में डिफरेंस बता ही नहीं सकते। सारे घिसे पिटे वही प्रोग्राम। और बहुत से ऐसे कम स्टूडेंट होते हैं जो करियर के बारे में सोच के उस डायरेक्शन में स्टेप्स लेना चालू करते हैं। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। ज्यादातर हम स्टूडेंट्स को सिर्फ पास होना रहता है, कैसे जैसे ये साल ढकेल गया, अगले साल में पहुंच गए, और फिर तकरार भी हम ही करेंगे कि चाइला जॉब नहीं लगती, जॉब्स नहीं है अवेलेबल, ये वाले स्किल से तो डेवलप करो। एनीवेज, लेकिन जो कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स करियर के पाथ के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, उनका भी एक पाथ सेट रहता है। मतलब एक 2-3 साल पहले तक उनका पाथ कुछ ऐसा था कि कोई भी लोकल हमारे घर के आसपास की एक आध रेप्यूटेड, सो कॉल्ड रेप्यूटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ढूंढो, उनके पास जाओ। पहले तो टेक माई मनी एटीट्यूड से हम वहाँ पे जाते हैं कि पहला पैसा लो, हमारा फीस लो, हमें एडमिशन लेना है, और हम उनके ऊपर ये भरोसा रखते हैं कि ये हमें अच्छा सिखाएंगे और अच्छी जॉब दिलाएंगे। लेकिन हमें 1-1.5 लाख हमें इन्वेस्ट करके वो ज़ाया होने के बाद हमें पता चलता है कि अरे हमारे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। लेकिन एज इट इज़ अ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एज इट इज़ अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो हमारे ऊपर ही उंगली रोक सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमने तो पढ़ाया था या फिर हम तो पढ़ा रहे थे, अभी ग्रास्पिंग पावर तुम्हारी कम है, तो इसमें हमारा क्या दोस्त। तो रिफंडे साले, लेकिन वो देते नहीं और हमारी भी मांगने की हिम्मत होती नहीं उनसे। विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ R&D, सिर्फ ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके ही नहीं, लेकिन जो 2-3 साल से बदलाव कॉलेजेस में लाने की कोशिश कई कंपनीज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कई ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के जो कोर्सेज है, उनके अकाउंट्स, फ्री अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए ओपन किए। सिर्फ आपको सर्टिफिकेशन के पैसे लगते हैं, वरना सारे कोर्सेज आपको फ्री दिए जाते हैं। उनके ऊपर भी हम कुछ अलग तरीके के कोर्सेज नहीं ढूंढते, या फिर 4 अलग अलग कोर्सेज के जो प्रीव्यू वीडियोस है वो देख के डिसाइड नहीं करते कि अब मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। सब डेटा साइंस सीख रहे हैं, डेटा साइंस सीखो, सब पाइथन सीख रहे हैं, पाइथन सीखो। अरे क्या, इससे होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है कि सपोज 100 कैंडिडेट्स है और 100 के 100 कैंडिडेट्स अगर डेटा साइंस सीख के है, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट एज अ कंपनी, अगर मुझे फुल स्टैक डेवलपमेंट की या फिर फुल स्टैक डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाले बंदे ही मेरे पास नहीं है। लेकिन डेटा साइंस वाले मुझे सिर्फ 4 बंदे चाहिए और सीख के कितने आए, 100 बंदे। फिर वो बाकी के 96 बंदे तकरार करेंगे जॉब नहीं मिली, इतना डेटा साइंस सीखा फिर भी जॉब। अरे तू सीख ना कि तुझे क्या सीखना है, ये पहले एनालाइज कर और उसके हिसाब से जा। अभी जो बंदे या फिर जो स्टूडेंट्स ये एनालाइज भी कर लेते हैं, फिर भी उन्हें आगे जाके कई सारी दिक्कतें महसूस होती है, और उनका जो लर्निंग कर्व है, वो कर्व पूरा होने का जो पीरियड है, वो फॉर एग्जांपल अगर 2 साल का हो या फिर 3 साल का हो, तो इस सीरीज को पूरा देखने के बाद, उस वे से एक आध चीज सीखने की कोशिश करने के बाद, आपका जो लर्निंग कर्व पूरा करने का जो पीरियड है, वो 3 साल से शायद 6-7 महीनों तक हम ला सकते हैं। ये मेरी कोशिश रहेगी। मैं पिछले 6-7 साल से प्रोग्रामिंग रिलेटेड जो भी कुछ काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, वो सारे एक्सपेरिमेंट करते वक्त कैसे है ना, हम प्रोग्रामिंग सीखने जाते हैं या फिर हम कुछ भी स्किल सीखने जाते हैं, लेकिन पहले किस तरीके से सीखना, यही हम नहीं सीखते। सो बेसिकली इस पूरी सीरीज के अंदर मैं आपको यही सिखाऊंगा कि हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग। ना हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग मतलब ये नहीं कि प्रोग्रामिंग सीखते वक्त आपको क्या क्या करना चाहिए, सिर्फ इतना ही नहीं, व्हाट आर द ग्रेट प्रैक्टिसेस दैट यू कैन डू एज अ स्टूडेंट, नॉट ओनली एज अ स्टूडेंट बट ऑल्सो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। बिकॉज प्रोग्रामिंग को और कोडिंग, ये जो चीज़ें हैं,
ये चीजें सीखने के लिए आपके पास कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको नहीं चाहिए। ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं कि आप बीएससी आईटी या फिर बीई आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फॉर्मल एजुकेशन परस्यू कर रहे हो, ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नहीं। मैंने कई सारे डेवलपर्स, एस्टैब्लिश्ड डेवलपर्स देखे हैं जो है तो एजुकेशन वाइज केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन कर क्या रहे, इंडस्ट्री में कोडिंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और वो भी आईटी और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जॉब कर रहे हैं। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट वे, व्हाट इज द राइट पाथ टू स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम जीरो? आपको कुछ भी, आपका पूरा माइंड और ब्रेन ब्लैंक हो, कोडिंग का क भी आपको नहीं आता हो, फिर भी किस तरीके से शुरुआत करें और धीरे 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 बेबी स्टेप्स डालते हुए आगे तक पहुंच के एक फुल स्टैक डेवलपर की जर्नी स्टार्ट करके वो जर्नी कंप्लीट करके एक जॉब कैसे पाए। ये पूरा जो लर्निंग कर्व है एक डेवलपर बनने का, वो पूरा कर्व जो अक्सर लोग 2-3 साल इसमें अपने ज़ाया करते हैं, 2 साल तो कम से कम ज़ाया करते ही है, वो जो पीरियड है वो पीरियड हम कम करके कुछ 6-7 महीनों तक लाने की कोशिश हम इस पूरे सीरीज में करेंगे। और मैं आपको एकदम विश्वास दिलाता हूँ कि ये पूरी सीरीज देखने के बाद, पूरी सीरीज को फॉलो करके उसमें बताई गई प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी। आप ज़्यादा फास्ट सीखोगे, इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा करोगे, इससे आपको कम समय में ज़्यादा सीखने को मिलेगा और आपके जॉब लगने का जो फ्रॉम लर्निंग टू गेट अ जॉब, ये जो डिस्टेंस है वो आप कम से कम वक्त में तय कर पाओगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू फॉलो दिस बीइंग अ डेवलपर सीरीज, and we'll see you in the first video. This is the first video, but officially the first video of being developer series. See you.